हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। और फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए थे जिसमें कि हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम सोशल मीडिया पे एक बड़ा बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था उन 9 मेंटल ब्लॉक्स के बारे में कि किन कारणों की वजह से हम सोशल मीडिया पे एक बड़ा बेनिफिट्स नहीं ले पाते। राइट, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स, बहुत सारे हमारे माइंड के इश्यूज होते हैं जो हमें सोशल मीडिया पे बड़ा फायदा लेने से रोकते हैं। बट हमने उन 9 मेंटल ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था 11 प्रिंसिपल्स के बारे में कि हम किस तरीके से सोशल मीडिया पे एक बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। अगर माय फ्रेंड आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। राइट, आपको सबसे पहले उस वीडियो को देखना है, देन आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बट आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज अगर हम बात करें, आज जैसा कि हर बिजनेस कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, सभी को पता है कि ये एक डिजिटल एरा है और हमने अगर खुद को ऑनलाइन शिफ्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो जाएगी। राइट, तो माय फ्रेंड आज अगर हम बात करें ऑनलाइन लेवल की, तो ऑनलाइन में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। राइट, तो हमें किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए? माय फ्रेंड, इस चीज के लिए मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए या उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, कि ये प्लेटफॉर्म ज्यादा बेस्ट है या फिर वो प्लेटफॉर्म ज्यादा बेस्ट है। हर प्लेटफॉर्म के अपने खुद के कुछ बेनिफिट्स हैं। राइट, खुद की कुछ खासियत होती है और आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा वो आपको खुद चूज करना है। राइट, कि आपका वर्क क्या है, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है और आप फाइनली चाहते क्या हो। राइट, तो मैंने फिर आपको अपने अकॉर्डिंग उस प्लेटफॉर्म को चुनना पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली इंस्टाग्राम के बारे में कि किस तरीके से हम इंस्टाग्राम को ग्रो करें, किस तरीके से हम इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस को लेकर आए और किस तरीके से हम हमारी बेटर प्रोफाइल को बिल्ड करें ताकि हम आने वाले समय में इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा बेनिफिट ले सके। तो फिर आइए हम एक एक करके इंस्टाग्राम के बारे में सीखते हैं और आने वाले हम इस कंप्लीट वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जो कि हमें हमारे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में काम आएगी, हमारी और इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांडिंग में काम आएगी। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है लीड जनरेशन में। तो माय फ्रेंड, आज की वीडियो अगर आपने ध्यान से अंडरस्टैंड की तो आज की वीडियो आपको लीड जनरेशन करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है आप एफिलिएट मार्केटिंग से हो, या फिर आप किसी भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस करते हो। और फ्रेंड, आप ऑनलाइन लेवल पे कोई भी बिजनेस करते हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। राइट, क्योंकि आज की वीडियो में हम उन सभी बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है, बेसिक्स बहुत है, लेकिन ज्यादा लोग इनको इग्नोर कर देते हैं जिस वजह से एक बड़ा बेनिफिट नहीं ले पाते। तो माय फ्रेंड, आइए हम एक एक करके उन बेनिफिट्स को, उन पॉइंट्स को समझते हैं और हम हमारी आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आइए मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, जैसा कि हमने डिस्कस किया इंस्टाग्राम के बारे में, तो मैं अपनी ये मोबाइल स्क्रीन आपके बीच में शेयर करता हूं और हम एक एक करके उन्हीं सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंस्टाग्राम हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमें इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है। राइट, तो माय फ्रेंड, मैं अपनी आपके बीच में स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसके लिए मैं आपके बीच में अपना कैनवा ओपन करता हूँ, क्योंकि कैनवा में मेरी पूरी की पूरी मैंने प्रोफाइल अपनी पोस्ट बना रखी हैं, तो वहाँ से हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। राइट, तो माय फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मेरा कैनवा ओपन हो रहा है। राइट, तो आपके मोबाइल में भी कैनवा ऐप होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत काम आएगी आपको ये। राइट, तो माय फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अपनी ऑलरेडी बना रखी है पोस्ट, तो उसको हम एक बार देखेंगे। मैं अपने इस आइकन को यहाँ बीच में ले आता हूँ। राइट, यहाँ पे सही रहेगा और जो हमारी रुक जाइए, अब ठीक है। राइट, हाँ माय फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वेलकम टू दी टीम यूनिवर्स, राइट, अनलॉक योर ऑनलाइन अर्निंग। तो माय फ्रेंड, इसमें हमें एक चीज़ समझनी है कि आज हर इंसान अपनी लाइफ में इनकम करना चाहता है, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है और ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। राइट, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, कैसे करना है। राइट, और हमें फर्स्ट कदम क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। राइट, तो उन सभी चीज़ों का सोल्यूशन देने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे अनलॉक योर ऑनलाइन अर्निंग, अगर आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। राइट, तो माय फ्रेंड, जो भी चीज़ें मैं आज आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूँ उन्हें एक एक करके आप समझते रहिएगा। राइट, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी बात लिख रखी है, क्या? टाइम इज़ फ्री बट इट्स प्राइसलेस, यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट, यू कांट कीप इट बट यू कैन स्पेंड इट, वंस यू हैव लॉस्ट इट
यू कैन नेवर गेट इट बैक। तो माय फ्रेंड यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि एक इंसान का जो टाइम है बहुत कीमती होता है। आप पैसा तो दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम एक बार चला गया वो वापस नहीं आएगा, राइट। और इतने इंपॉर्टेंट टाइम में से अगर आपने मुझे, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को अपने एक बेशकीमती 10, 15, 20 मिनट दिए हैं, तो मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। इसलिए माय फ्रेंड अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है, Hi, I am Jitesh Kumar Doria. I am a business consultant, digital entrepreneur. Apart from that, I also doing my affiliate marketing business and also deliver inspirational trainings to change the lives of people. I am helping those people who want to explore their social media career and want to earn through their social media handles. माय फ्रेंड जो भी लोग ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया के द्वारा अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन इनकम कैसे होती है उन्हें नहीं पता, तो हम उन्हें सिखा सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं माय फ्रेंड, यहाँ पे क्या लिखा है, आई हेल्प पीपल टू मोनेटाइज फ्रॉम देयर IG। बहुत सारे लोग जो कि इंस्टाग्राम पे जिनके अकाउंट्स तो हैं, जो कि ना जाने कितना पूरा दिन मोबाइल चलाते हैं, 2-2, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, राइट। पोस्ट डालते हैं, फोटो डालते हैं, बहुत अच्छे उनके लाइक्स और फॉलोवर्स भी हैं, लेकिन आज भी उन्हें ये नहीं पता कि हम किस तरीके से इंस्टाग्राम को इनकम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट माय फ्रेंड। आज हो सकता है आप भी इंस्टाग्राम चलाते हो, मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, लेकिन बस फ़र्क इतना है, ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं टाइम को वेस्ट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए अपने आप को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो स्किल्स आती है, जिन्हें वो नॉलेज होती है कि किस तरीके से वो इंस्टाग्राम का यूज़ अपने इनकम करने के लिए कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मार्केटिंग हैक्स। अब इंस्टाग्राम पे आगे बढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, कुछ टूल्स होते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद आते हैं हमारे फ्रेंड, रिप्लेस योर 9 to 5 जॉब विद इंस्टाग्राम। अगर आप जॉब करते हैं या फिर अगर आप कॉलेज करते हैं और अगर आप चाहते हैं अपनी जॉब के अलावा एक इनकम सोर्स तैयार करना, या फिर अगर आप कॉलेज कर रहे हैं और अपनी एक इनकम सोर्स तैयार करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी 9 to 5 जॉब को छोड़कर प्रॉपर एक अच्छा करियर बिल्ड करना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन, तो माय फ्रेंड इंस्टाग्राम से आप ये कर सकते हो और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, ऑलराइट। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 30 डेज सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन। माय फ्रेंड आने वाले हर 30 दिन तक हम आपके लिए एक बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेके आएंगे सोशल मीडिया पे, ताकि आप ग्रो कर सकें। और यहाँ पे आज का टॉपिक है कंप्लीट इंस्टाग्राम मास्टरी। और फिर इंस्टाग्राम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज हम आपके बीच में शेयर करने वाले हैं, तो सारी बातों को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो माय फ्रेंड वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ को हम आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में सही से क्लियर कर सकें, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स, कोई इंक्वायरी, कोई सजेशन हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। तो माय फ्रेंड आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है वाई इंस्टाग्राम। माय फ्रेंड आज के टाइम पे देखा जाए बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया टूल्स हैं, चाहे फेसबुक, चाहे हमारे इंस्टाग्राम, चाहे स्नैपचैट या यूट्यूब, चाहे लिंक्डइन, बहुत सारे, राइट। तो हमें इंस्टाग्राम को ही क्यों चुनना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्लेटफॉर्म आगे है, कोई पीछे है, हर प्लेटफॉर्म अपने लेवल पे टॉप पे है, राइट। हर प्लेटफॉर्म की अपनी अलग खासियत है, लेकिन फिलहाल अगर हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम क्यों बेस्ट है? तो माय फ्रेंड यहाँ पे अगर मैं बताऊँ वाई इंस्टाग्राम, डेली एक्टिव यूजर्स 500 मिलियन। और फिर इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग एक्टिव यूज़र्स हैं, जो कि डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते हैं। इससे पता चलता है कितना बड़ा टारगेट ऑडियंस है, कितनी बड़ी ऑडियंस इंस्टाग्राम को यूज़ करती है। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमें हमारे बिज़नेस को वहाँ पे ले जाना होगा जहाँ पे हमारे कस्टमर हैं। अगर हमारे जो कस्टमर ऑनलाइन हैं तो हमें हमारे बिज़नेस को भी ऑनलाइन लेकर जाना होगा, राइट। बट फ्रेंड यहाँ पे बता रखा है कि इंस्टाग्राम पे 50 करोड़ से ज़्यादा लोग एक्टिव यूज़र्स हैं, जो कि डेली बेसिस पे स्टोरी देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि इंस्टाग्राम पे कितने एज ग्रुप के लोग हैं। 18 साल से लेकर 30-35 साल की जो एज ग्रुप के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है इंस्टाग्राम पे। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम एक विजुअल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लिखने से ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, फोटो, वीडियो, रील्स, राइट। विजुअल कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा दिखाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी है। दूसरा पॉइंट है एड रेवेन्यू जनरेटेड $20 बिलियन, यानी कि 2019 में इंस्टाग्राम ने $20 बिलियन से भी ज़्यादा का एड रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि यूट्यूब से भी जाता था। जबकि यूट्यूब ने हायर देन यूट्यूब 15.1 बिलियन, यूट्यूब ने सिर्फ $15.1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, एड रेवेन्यू, राइट। यानी कि एड्स चलेंगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा।
लेकिन इंस्टाग्राम ने यूट्यूब से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर दिया था 2019 में। और माय फ्रेंड, जैसा कि आपको एक बात समझ में आ रही है कि इंस्टाग्राम पे लगातार ऑडियंस बढ़ती जा रही है, इंस्टाग्राम पे लगातार जो यूथ है वो बढ़ता जा रहा है, इंस्टाग्राम पे लगातार एड रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, तो आपको भी एक बात समझनी होगी कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको इंस्टाग्राम का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, राइट। अभी तो हम सिर्फ इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हमें सीखना है कि किस तरीके से इंस्टाग्राम का सही से इस्तेमाल किया जाए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग या फिर किसी ऑनलाइन बिजनेस से हैं, तो आप लीड जनरेट करना चाहते होंगे, तो आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं हमारे फ्रेंड मोस्ट एक्टिव टाइम की। इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर लोग सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक के बीच में एक्टिव रहते हैं, तो ये ऐसा टाइम है जहाँ पे लोग ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। तो आप अगर कोई पोस्ट करना चाहते हो तो आपको इस टाइम को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ये टाइम अलग भी हो सकता है आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। अब आपकी ऑडियंस कब ज़्यादा अवेलेबल रहती है वो मैटर करता है कि आपका एक्टिव टाइम कौन सा है, राइट। लेकिन एक एवरेज टाइम जो इंस्टाग्राम का है वो है 9 AM to 4 PM, राइट। अब बात करते हैं हमारे फ्रेंड माइंडसेट फॉर गेटिंग सक्सेस। आज अगर देखा जाए हर इंसान लाइफ में कामयाब होना चाहता है, हर इंसान चाहता है एक अच्छा करियर बनाना, हर इंसान चाहता है ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो करना, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो हमारे फ्रेंड, किसी ने कहा है कामयाबी से पहले कामयाबी का माइंडसेट आना जरूरी है, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा, राइट। सबसे पहली चीज आती है थिंग्स टेक्स टाइम। हमारे फ्रेंड, किसी भी काम को होने के लिए टाइम लगता है। हमें हमारे ऑनलाइन बिजनेस को एक बीज के तौर पे समझना होगा। जिस तरीके से एक बीज को एक पेड़ बनने में टाइम लगता है, उसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड होने में टाइम लगता है। हमारा पर्सनल ब्रांड एक दिन में क्रिएट नहीं हो सकता। हमें पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, रेगुलर एफर्ट करने पड़ेंगे, और एक समय बाद फिर हमारा जब पर्सनल ब्रांड बन जाता है तब हम एक टॉप लेवल के इन्फ्लुएंसर बन चुके होते हैं। माय फ्रेंड, आपको एक बात समझनी होगी कि हम यहाँ पे एक कमरा नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक महल बना रहे हैं, और महल बनने में टाइम लगता है, राइट। किसी ने कहा था कि ताजमहल को 22 साल लगे थे बनने में, राइट। किसी ने कहा था कि जो मुगल आजम पिक्चर थी उसको 14-15 साल लगे थे बनने में। यानी कि जितनी भी महान और बड़ी चीजें होती हैं उनको समय लगता है बनने में। क्या लगता है बुर्ज खलीफा एक दिन में तैयार हो गया था बन के, या एक हफ्ते में, या एक महीने में? बिल्कुल नहीं, टाइम लगा था कई सालों का, राइट। उसी तरीके से आपको अगर अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना है तो मैडम उसके लिए भी टाइम लगेगा। थिंक टेक्स टाइम। और अगर आपको 1500-2000 रुपये तो कमाने नहीं है, आप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए 5-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए तो आए नहीं हो। आप आए हो एक अच्छी इनकम के लिए, 50-60 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एक बड़ा पैसा कमाने के लिए, राइट। 6 फिगर इनकम, 7 फिगर इनकम के लिए। और अगर आपको 7 फिगर इनकम करनी है तो क्या लगता है कि जल्दबाजी करने से या थोड़े समय में 7 फिगर इनकम हो जाएगी? नहीं, 7 फिगर इनकम जनरेट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट। और आपको सिर्फ एक समय के लिए अचीवर नहीं बनना, आपको लाइफ टाइम के लिए अचीवर बनना है, इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, राइट। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है माय फ्रेंड यहाँ पे, रोम वाज नॉट बिल्ड इन वन डे। माय फ्रेंड, एक चीज़ हमें समझनी है कि रोम एक दिन में तैयार नहीं हुआ था। तो कोई भी बड़ा काम कभी भी एक दिन में या चुटकियों में नहीं होता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, राइट। तीसरी बात यहाँ पे बता रखी है, कंसिस्टेंसी इज द ओनली वे टू 6 फिगर। सिंपल सी बात है माय फ्रेंड, कंसिस्टेंसी इज द ओनली वे टू 6 फिगर। एक कंसिस्टेंट पर्सन ही गेम चेंज कर सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहेंगे, अगर आप अपने आप को लगातार इंप्रूव करके आगे बढ़ाते रहेंगे, तो माय फ्रेंड आप बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के केस में क्या होता है, जब वो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में तो बहुत जोश होता है, बहुत मोटिवेशन होता है, लेकिन कई बार ये बात हर किसी को पता है, शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं मिलते और लोगों को चाहिए होते हैं जल्दी रिजल्ट, जिस वजह से अगर उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे तो वो अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं। अब जब कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है तो उनको आगे भी रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं। दैट्स वाई वो बहुत जल्दी बिजनेस से क्विट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी, चाहे हमें रिजल्ट्स मिले चाहे हमें रिजल्ट्स ना मिले, हमें खुद में इम्प्रूवमेंट करते हुए लगातार आगे बढ़ना है। एक भी दिन मिस नहीं करना, रेगुलर एफर्ट करने हैं और कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देना, राइट। कंसिस्टेंसी इज द ओनली वे, राइट। बट फिर चौथा पॉइंट दे रखा है, क्वालिटी कंटेंट एंड क्रिएटिविटी इज द की। हमें क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना है। जो भी हम पोस्ट करें, चाहे स्टोरी, चाहे हम पोस्ट डालें, चाहे वीडियो, कुछ भी हम पोस्ट करते हो, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। ज़्यादा चीज़ें पोस्ट नहीं करनी, कम चीज़ें पोस्ट करो, लेकिन अच्छी चीज़ें पोस्ट करो। आपके कस्टमर को, आपकी ऑडियंस को उससे कुछ सीखने को मिलना चाहिए, राइट। क्वालिटी कंटेंट होगा तो ऑलरेडी आप एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड कर पाओगे। क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, कभी भी क्वालिटी पे ध्यान दो, राइट। और क्रिएटिविटी, माय फ्रेंड, आपको अगर आप दूसरों से आइडिया ले रहे हो, दूसरे की प्रोफाइल देखकर अगर आप चाह रहे हो कि मैं उसको कॉपी कर लूँ, ठीक है,
आप थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, थोड़ा बहुत कॉपी भी कर लो, चल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ी खुद की भी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा खुद का भी माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा यूनिकनेस लेके आओ। अगर आप क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे, अगर आप वहाँ पे यूनिकनेस नहीं दिखाओगे, तो मार्केट में आप अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाओगे। और ऑडियंस का अट्रैक्शन या फिर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो दिखानी ही पड़ेगी, राइट? तभी आपकी ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट होगी। 5वां पॉइंट आता है रिजल्ट्स कम्स इफ यू डू। और फ्रेंड सिंपल सी बात है, अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप डेली बेसिस पे जो कुछ भी लर्न कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो उन प्रैक्टिकल चीज़ों को आप अप्लाई करो, वर्क करो, राइट? और जब आप वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी ज़रूर मिलेंगे। अब कई बार होता है कि एक इंसान को जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, एक इंसान को थोड़े समय बाद रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको अपनी कंसिस्टेंसी को आपको बरकरार रखना है, राइट? कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देना, क्योंकि अभी हमने क्या सीखा, कंसिस्टेंसी इज द ओनली वे टू 6 फिगर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना, हमें काम पे फोकस करना है। जिस काम को करके रिजल्ट्स आता है हमें उस काम में बेहतर बनना है, हमें उस काम को इम्प्रूव करना है और लगातार काम करना है, राइट? और अगर आप काम करोगे तो रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे, राइट? किसी ने कहा है ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। यहाँ पे ये बात लागू होती है। अगर आप एफर्ट्स करोगे ना इम्प्रूवमेंट के साथ तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। हाँ, किसी को जल्दी मिलेंगे, किसी को थोड़ा देर से मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, राइट? 5वां पॉइंट आता है माय फ्रेंड, एनी फिगर इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इट्स पॉसिबल। आप ऑनलाइन बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो सिंपल सी बात है, आपके अलग अलग मोटिव होंगे, लेकिन 99% लोगों का एक ही मोटिव होता है, क्या? कि मैं ऑनलाइन बिजनेस से एक अच्छा पैसा कमाऊं, राइट? मॉनेटरी इंटरेस्ट कहते हैं इसको, यानी कि एक कहते हैं ना, मनी सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है इंसान की लाइफ में। तो आप एक अच्छी इनकम करना चाहते हो, इसलिए आप ऑनलाइन बिजनेस में आए हो, राइट? बट फिर आपके माइंड में वो इनकम का फिगर भी होगा कि आपको मंथली बेसिस पे कितनी इनकम करनी है, राइट? आप चाहते हो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी इनकम आप महीने की कमाना चाहते हो या 1 साल में कमाना चाहते हो, राइट? वो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले क्या आपको खुद पे बिलीव है कि यस आप उतनी इनकम कर सकते हो? क्या आपको खुद पे बिलीव है कि आप उतनी इनकम के लिए डिजर्व करते हो? क्या आपको खुद पे बिलीव है कि आपके अंदर वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो काबिलियत है कि आपको कोई इंसान उतनी इनकम दे, उतना पैसा दे? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आज सबसे पहले खुद पे बिलीव करो कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ और ये चीज़ मैं ज़रूर अचीव करके रहूँगा। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू वट एवर इट टेक्स। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस गोल को अचीव करूँगा। तो माय फ्रेंड, ये जो 6 फैक्टर थे, क्योंकि इसमें लास्ट में मैंने एक बात और बताई आपको कि एनी फिगर इज पॉसिबल इफ़ यू बिलीव इट्स पॉसिबल। अगर आपको विश्वास है कि वो पॉसिबल है तो वो ज़रूर पॉसिबल है। और साइड में मैंने लिखा है पीरियड। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा उस चीज़ में, राइट? अब आपको ये विश्वास नहीं करना कि यस मुझे बिलीव है कि वो चीज़ 1 हफ्ते में हो जाए। अरे नहीं, जिस चीज़ को जितना टाइम लगता है वो चीज़ उतने ही टाइम में होगी। आपके चाहने या ना चाहने से फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो चाहते हो कि मैं कल सुबह उठूं और मैं करोड़पति बन के उठूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपके चाहने से बात नहीं बनती, यहाँ पे आपको बिलीव रखना है और आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना है, राइट? तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को होने के लिए जितना टाइम लगता है उतना टाइम तो लगेगा, बस आपको प्रोसेस पे, आपको खुद पे आपको बिलीव रखना पड़ेगा, राइट? तो मेरे फ्रेंड, ये 6 पॉइंट थे जो कि हमारे माइंडसेट को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे अगर हम ऑनलाइन बिजनेस में अच्छी सक्सेस चाहते हैं तो। देन हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ यूजर्स विद फॉलोवर्स। बट फिर इंस्टाग्राम की अगर बात करें, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स और फॉलोइंग का ज़्यादा क्रेज होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1000 से लेकर 10,000 फॉलोवर के बीच में जो लोग होते हैं उनकी तादाद, यानी कि ऐसे लोग इंस्टाग्राम पे सिर्फ 30% है। 1000 से 10,000 फॉलोवर तक के लोग जितने भी हैं वो इंस्टाग्राम पे 30% है। 10,000 से लेके 1 लाख फॉलोवर, यानी कि 100K फॉलोवर जितने लोगों के हैं, ऐसे लोग इंस्टाग्राम पे 36.7% है, राइट? 1 लाख फॉलोवर से 10 लाख फॉलोवर तक जिनके हैं, ऐसे लोग इंस्टाग्राम पे 19.5% है, राइट? और उसके अलावा ऐसे लोग जिनके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं, ऐसे लोग इंस्टाग्राम पे 4.3% है। ये बहुत ही अल्ट्रा लेवल के लोग हैं, बहुत ही टॉप लेवल के लोग हैं, राइट? अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं पहली कैटेगरी में हूं, राइट? 30% वाली कैटेगरी में। लेकिन आने वाले मात्र 4 से 6 महीने के अंदर मैं यहाँ पे दूसरी कैटेगरी में आने वाला हूँ, यानी कि 10,000 प्लस वाली कैटेगरी में, यानी कि 36.7 वाली कैटेगरी में। अब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ किस तरीके से मैं खुद इस पहली कैटेगरी में आया 0 फॉलोवर से,
और आने वाले 4 से 6 महीने में मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ कि मैं ये दूसरी कैटेगरी में आ जाऊंगा, राइट। तो माय फ्रेंड हमें क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करना है। अब बात करते हैं पावर एंड फैक्ट्स ऑफ इंस्टाग्राम। माय फ्रेंड यहाँ पे हमें 3 बातें बता रखी हैं कि एक्सपर्ट प्रोजेक्टेड दैट इंस्टाग्राम इज टू जनरेट मोर देन $6.8 बिलियन इन दी फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021। एक्सपर्ट या टॉप लेवल के जो लोग हैं उन्होंने ये बात प्रेडिक्ट की है कि आने वाले 2021 के फाइनल क्वार्टर यानी कि फोर्थ क्वार्टर में जो इंस्टाग्राम है वो तकरीबन $6.8 बिलियन ज़्यादा जनरेट करेगा, राइट। तो माय फ्रेंड यानी कि पिछले साल से ज़्यादा जनरेट करेगा। और यहाँ पे एक बात बताई गई है क्या कि डेली 8.9 मिलियन यानी कि 89,50,000 तकरीबन ऑलमोस्ट 90 लाख फोटो और वीडियो एवरी सिंगल डे पोस्ट होती है इंस्टाग्राम पे। ऑलमोस्ट 90 लाख फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है, राइट। यानी कि सोचो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और कितनी ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पे एंगेजमेंट करती है। तीसरा पॉइंट है द लाइक बटन इज हिट एन एवरेज ऑफ 4.2 बिलियन 420 करोड़ टाइम्स पर डे। यानी कि जो लाइक का बटन है वो एक दिन में 420 करोड़ बार दबाया जाता है। ओ माय गॉड, लाइक का बटन एक दिन में 420 करोड़ बार दबाया जाता है। यानी कि अगर एक इंसान 10 बार भी लाइक करता है ना तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि कितनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे एक्टिव रहती है, राइट। बट फ्रेंड इससे हमें इंस्टाग्राम की पावर समझने को मिलती है और हमें एक बात समझनी है कि अगर आज हमने इंस्टाग्राम को समझने में देर कर दी ना तो बहुत देर हो जाएगी। तो हमें बहुत तेज़ी से इंस्टाग्राम में ग्रो करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, खुद को ग्रो करना है, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, लीड जनरेट करनी है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। So let's start with the basic strategies which I used to grow from 0 follower to 1200 plus followers with 4 to 5% of engagement rate। अगर आपका इंस्टाग्राम पे 4 से 5% का इंगेजमेंट रेट है तो ये एक अच्छा इंगेजमेंट रेट माना जाता है। लेकिन मैं अभी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आने वाले कुछ ही समय में, इवन कुछ ही वीक्स में, मैं अपने इंगेजमेंट रेट को 4 से 5 की जगह 6 से 7% पे ले जाने वाला हूँ, राइट। हमारे में जितना ज़्यादा इंगेजमेंट रेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ओके। सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक नोट्स। आपको आज जो कुछ भी सीखने को मिलेगा बट फिर उन सभी चीज़ों को आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है, प्रॉपर उनके नोट्स बनाने हैं ताकि आप आगे भी फ्यूचर में उन चीज़ों से इस्तेमाल करके यूज़ में ले सको। और इवन अगर आप नोट डाउन करते हो किसी चीज़ को तो आपको वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं ताकि आप किसी और को भी वो चीज़ें सिखा सकते हो, ओके गाइस। सो आज हम बात करेंगे 5 यानी कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर इंस्टाग्राम। यानी कि आज हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि इंस्टाग्राम पे हमें ग्रोथ करने के लिए स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम लोग 90% लोग इन चीज़ों में गलती करते हैं या सही से नहीं करते हैं या उन्हें पता ही नहीं होती, जिस वजह से वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो मतलब हमें ये गलती नहीं करनी और आज हमें इन चीज़ों को सीख कर आज ही इंप्रूव करना है, ओके। तो सबसे पहली चीज़ आती है प्रोफाइल पिक्चर, देन हमारी आती है अट्रैक्टिव बायो, देन आता है फॉर्म लिंक्स, देन आता है बिजनेस अकाउंट, देन आता है हाईलाइट्स। अगर मैं छोटा सा इनको बताऊं, प्रोफाइल पिक्चर, हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है। सबसे पहले इंसान हमारी प्रोफाइल पे आता है तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर देखता है, तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव बायो, हम क्या करते हैं, हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, लोग हमें फॉलो क्यों करें, राइट। इन सभी चीज़ों के लिए हम अपनी बायो को लिखते हैं। फॉर्म लिंक, लोगों से डाटा कलेक्ट करने के लिए या फिर लोगों को अपने दूसरे अकाउंट या वेबसाइट पे ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रैफिक को सेंड करने के लिए हम अपना किसी भी तरह का वेबसाइट या फिर दूसरे अकाउंट का लिंक भी वहाँ पे लगा सकते हैं। बिजनेस अकाउंट, हम अपने अकाउंट के बारे में हर तरह की एनालिसिस करने के लिए या फिर जो भी हमारी ऑडियंस किस तरह की है ये पता करने के लिए, राइट। हमारी कौन सी पोस्ट चल रही है, नहीं चल रही है, ये पता करने के लिए हम बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। और हाईलाइट्स, अपने बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम पोस्ट के माध्यम से नहीं दे सकते, स्टोरी के माध्यम से नहीं दे सकते, इसलिए हम हाईलाइट्स बनाते हैं जहाँ पे हम हमारी सभी चीज़ों को हम इकट्ठा करके रख सकते हैं ताकि कोई भी इंसान हमारी हाईलाइट्स के माध्यम से हमारे बारे में जानकारी देख सके और हमारे बारे में समझ सके कि हम करते क्या हैं, ऑलराइट। माय फ्रेंड, ये 5 चीज़ें मैंने अभी जो आपको बताई हैं, इन सभी 5 चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी आज की वीडियो तो यहीं तक थी क्योंकि आगे मैं आपको इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो मेरी अब जो वीडियो आने वाली है उन सभी वीडियो में इन सभी टॉपिक को प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया है। तो आप उन सभी वीडियो को एक एक करके देखें और वहाँ पर आपको अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट्स, कोई इंक्वायरी है या आपका कोई खुद का कोई सवाल है तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी वीडियो को प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो आप भी तैयार रहिएगा। ओके गाइस, ओके, ऑल द बेस्ट।